हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ उस ग्रेट डे का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जिसका हम सब प्रेग्नेंट लेडीज़ को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमें बड़ा डर भी रहता है कि पता नहीं हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, हम बियर कर पाएंगे पेन या नहीं बियर कर पाएंगे, कैसा होगा वो दिन। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और अगर मैं आप अपने अपने पेन ड्यूरेशन के बारे में आपको बताऊं तो मैं अराउंड 11 o'clock डे में 11 AM गई थी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल और मुझे 3:30 3:45 बेबी मेरा डिलीवर हो गया है। और पेन की अगर मैं बात करूं तो जो इंटेंस पेन होता है वो मुझे 2-2.5 घंटे ही हुआ और उस 2-2.5 घंटे में ही मैंने बेबी डिलीवर कर दिया। एक्चुअली मेरी ड्यू डेट थी 5 September और मुझे 31 अगस्त से जैसे मैं डे टाइम में अगर लेट रही हूँ तो मुझे थोड़ा बैक में पेन हो रहा था। चलने फिरने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लेटने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अनईजी था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन है कि मैं बियर नहीं कर पा रही हूँ। 31 के बाद फर्स्ट का डे आता है। 1 September को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पेन था, थोड़ा सा ज़्यादा। इवन 31 को मैंने हम लोग ऑफिस गए थे और ऑफिस में मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर का काम भी किया था। और हमारा फ़ोटोशूट लास्ट फ़ोटोशूट हमारा 31 को ही हुआ था। और उसके बाद फर्स्ट की मैं बात कर रही थी। फर्स्ट को डे टाइम में मैं थोड़ा सा अनईजी थी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। इवन फर्स्ट का डे अगर आप बात करो तो पेन मेरा जैसे पीरियड्स में पेन होता है वैसा ही था। हम लोग यही प्लान कर रहे थे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। मुझे दही बड़े भी खाने थे, मुझे टिक्की खानी थी, गोलगप्पे खाने थे, कचौड़ियाँ खानी थी, तो बड़ी सारी चीज़ें खानी थी। तो मैं मम्मी को बता रही थी। और इवन जब से मम्मी आई थी, मम्मी 25 अगस्त को आई थी और 5 September मेरी ड्यू डेट थी। तो मम्मी ने आने के बाद मैंने पता नहीं पूरी लिस्ट पकड़ा दी कि मुझे ये खाना है। मम्मी ने समोसे बना के खिलाए, जलेबियाँ बना के खिलाई और क्रिस्पी बाइट्स बना के खिलाए। और हम लोगों ने फर्स्ट को इवनिंग में, फर्स्ट का डे हमारा टिक्की और गोलगप्पे में चला गया। इवनिंग में हम लोगों ने टिक्की और गोलगप्पे खाए, डिलीशियस टिक्की। मतलब बेबी बहुत फूड क्रेजी था, बहुत इसे फूड क्रेविंग होती थी, स्पाइसी फूड। अब ये कोरोना टाइम है तो हम लोग बाहर का तो खा नहीं सकते, तो हम लोग ने सारे एक्सपेरिमेंट्स घर में किए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी ऑलमोस्ट जो हम खाते हैं उनमें से हमने घर में ना ट्राई किया हो। फर्स्ट की रात में मुझे थोड़ा सा अराउंड 12-1 बजे के बाद से मुझे थोड़ा ज़्यादा अनईजी सा फील होना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। बट आई वॉज कन्फ्यूज कि ये मेरा ट्रू पेन है या ब्रैक्सटन हिक्स ही है, आई मीन फॉल्स पेन है। कि अभी क्योंकि ड्यू डेट मेरी 5th थी और अभी फर्स्ट ही है, तो मुझे लग रहा था मे बी ये स्टार्ट हुआ है अभी थोड़ा 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 करके, फिर 5th को मेरा डिलीवरी टाइम आएगा। तो फर्स्ट की नाइट में अनकंफर्टेबल थोड़ा थी, पीरियड्स जैसा ही पेन था, बहुत ऐसा भी नहीं था। लेकिन हाँ, नींद मेरी बार बार टूट रही थी। जब पेन होता तो नींद मेरी खुल जाती थी। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि अगर आपको ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल होता है, पेन होता है, इवन ब्रैक्सटन हिक्स में भी, आप ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहे हैं तो आप पोजीशन चेंज करके, अगर आप बैठे हैं तो टहलने लग जाओ, और टहल रहे हैं तो बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, लेटे हुए तो करवट चेंज कर लो। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। तो वही मैं रात भर ऑलमोस्ट मेरी करवट बदलने में ही, बैठने में ही ऐसे निकल गई। सुबह जैसे जैसे हो रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पेन बढ़ रहा है। तो मैंने अराउंड 5:30 नोटिस करना शुरू किया। मैंने एक वीडियो में देखा था, मैं सारा लेमन को फॉलो करती हूँ, शी इज़ माय फेवरेट, और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में उसको फॉलो किया है। तो उसमें मैंने लेबर की स्टेजेस देखी थी। तो उसमें बताया था उन्होंने कि 5 मिनट्स के डिफरेंस में अगर आपको पेन होना शुरू हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप डायलेट हो चुके हो काफ़ी हद तक, या डायलेशन आपका स्टार्ट हो गया है। तो मैंने नोटिस करना शुरू किया तो हर 5 मिनट्स में मुझे पेन आ रहा था। 30 सेकेंड 40 सेकेंड का पेन था हर 5 मिनट के डिफरेंस में। फिर तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा ट्रू लेबर है। बट सीरियसली मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था जैसा मैंने फ्रेंड्स से और आसपास के लोगों से सुना था। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर सा बैठ जाता है डिलीवरी को लेकर के, तो वो चीज़ मुझे अभी तक नहीं महसूस हो रही थी। 5 मिनट्स के डिफरेंस में पेन मेरा था।
अब मैं मतलब मेरा जो अर्ली लेबर था वो मेरा वो टिक्की गोलगप्पे में ही निकल गया। फर्स्ट स्टेज मेरी उसी में निकल गई, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे बट मुझे लाइक इतने ज़्यादा नहीं पता चले। नेक्स्ट फिर सेकंड की मॉर्निंग आती है, मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने कहा चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अच्छा, अब एक ट्विस्ट बताती हूँ इसमें। मैंने अब पार्लर जा नहीं सकते और थोड़ा सा मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने अर्बन क्लैप को घर में बुलाना भी ठीक नहीं समझा। मैंने खुद ही किसी तरह से अपने लेग की, एक लेग की मैंने वैक्सिंग कर ली। अब दूसरा रह गया तो मेरा लेफ़्ट हो गया था, राइट वाला रह गया और मैं थक गई थी। 2 दिन पहले 31st की नाइट को मैंने किया, अब मैं थक गई तो मैंने अब छोड़ दिया। फिर फर्स्ट ऐसे ही निकल गया। अब सेकंड को जब मम्मी ने कहा चलो देख लेते हैं तो मैंने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं एडमिशन हो जाए मेरा, वहाँ मैं एडमिट हो जाऊँ और एक पैर में वैक्स रहे एक पैर में वैक्स ना रहे। तो मैंने सुबह मम्मी को बोला, मम्मी ने वैक्स करी और मतलब दर्द हो मैं मम्मी से कह दूँ मम्मी रुक जाओ, और फिर उसके बाद ठीक हो 5 मिनट्स का टाइम मिलता है तो उसमें ऐसे ऐसे करके मैंने वैक्स कराई धीरे धीरे। और मैं टहलती रही, मैं टहल रही थी। और इवन जाने से पहले भी मैंने एक बार वीडियो देखी सारा लवॉन की कि अभी मेरा हॉस्पिटल जाना ठीक है या नहीं ठीक है। तो फिर फाइनली हस्बैंड और मम्मी इंसिस्ट करने लगे कि नहीं अभी हमें चलना चाहिए। तो हम लोग गए वहाँ पर। अराउंड हम 11-11:30 पहुँचे थे। 11 o'clock पहुँच गए होंगे। जैसे ही मैंने बताया कि मुझे पेन हो रहा है, डॉक्टर ने विद इन हाफ एन आवर अराउंड 11:30 मुझे इन्वेस्टिगेट किया, इंटरनली टेस्ट किया। तो उन्होंने देखा कि 50% डायलेट हो चुकी थी मैं। तो वहाँ का स्टाफ कह रहा था कि आप मतलब पहले से डायलेट हो कर आई हैं घर से, मतलब ऐसा जनरली नहीं होता है, आप हाफ डायलेट हो कर आई हैं। तो आई वॉज लाइक मुझे तो नहीं पता मैं क्या होकर आई हूँ क्या नहीं होकर आई हूँ, बट इतना पेन नहीं था तो मैं घर पर ही थी और एज सच कुछ वाटर ब्रेक या कुछ ब्लीडिंग कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो कोई कॉज नहीं था ना कि मैं हॉस्पिटल के लिए रश करती। तो मैं घर पर थी और पेन भी नॉर्मल ही था, 5 मिनट के डिफरेंस में आ रहा था। 30 सेकेंड का पेन था, बहुत इंटेंस पेन नहीं था। अब उन्होंने टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि 4 फिंगर ओपनिंग होनी चाहिए, 2 फिंगर्स हो गई है, मतलब 50% आप डायलेटेड ही पहुंची थी मैं। अब ड्रिप्स चढ़ाएं, उनमें जो उनके कॉन्ट्रैक्शंस के वो जो भी मेडिसिन डालते हों तो ड्रिप्स चढ़ रही थी। अच्छा, अब ड्रिप्स चढ़ने में मैं मतलब मैंने अपने पूरी प्रेगनेंसी में अच्छा खासा एक्सरसाइज वर्कआउट किया है, जो भी प्रेगनेंसी में जो बोला जाता है। अच्छा, मेरे दिमाग में ये भी था कि अगर हम वॉक करते रहते हैं तो वॉकिंग बहुत हेल्प करती है डिलीवरी में। तो मुझे पेन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था तो मैं वॉक करना मेरे लिए कंफर्टेबल था। तो 11:30 से ड्रिप चढ़ना शुरू हुई थी और अराउंड 1 o'clock तक मैं ऐसे ही हाथ में वो वीवो लगा हुआ था और मैं ऐसे ऐसे आगे पीछे वॉक कर रही थी। जब भी पेन होता तो मैं बेड पकड़ के खड़ी हो जाती थोड़ी देर के लिए, 30 सेकेंड, फिर मैं चलने लग जाती। फिर स्टाफ नर्स आई और उसने बोला कि आप सैनिटरी पैड ले लो और बीच में अब सैनिटरी पैड ले लो, अब कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पैड ले लिया, थोड़ी देर फिर मैं लेट गई। उन्होंने बोला कि बैठना नहीं है आपको, आप टहल सकते हो, आपको बैठना नहीं है ऐसे, या आप लेटे रहो। तो फिर मैं लेट गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद अब थोड़ा पेन बढ़ रहा था। 1 o'clock के बाद 1 से 1:30 अराउंड होगा मेरा पेन। 1:30 के आसपास मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्लीडिंग होने लग गई। तो मैंने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड डॉक्टर के पास गए, स्टाफ आया मेरे पास और उन्होंने मुझे टेस्ट किया। तो चेक किया तो उन्होंने देखा कि मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया है। तो उन्होंने कहा कि कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं है, सिंपली वाटर बैग ब्रेक हुआ है। हम लोग इसीलिए ये सैनिटरी पैड यूज़ करवाते हैं कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि अर्ली मालूम पड़ जाए। अच्छा, एक नर्स थी तो उसने मुझे बोला कि आपका बेबी ने पॉटी कर दी है पेट में। तो बड़ा हम लोग स्कैर्ड हो गए, बड़ा टेंशन हो गई कि पॉटी कर दी है तो कहते हैं इन्फेक्शन हो जाता है बेबी को। फिर डॉक्टर आए इमीडिएटली और उन्होंने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल हमारा वाटर ही डिस्चार्ज हुआ है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। फिर उसके बाद 1:30 हो गए। अब जो पेन हो रहा था, अब पेन बहुत जल्दी 5 मिनट का डिफरेंस नहीं था, बहुत जल्दी पेन हो रहा था और इंटेंसिटी अच्छी खासी थी। तो वो टाइम था ऐसा कि 1:30 से 2 बजे, मतलब
2 बजे के बाद जो मुझे दर्द हुए हैं, इतने ज़्यादा मुझे लग रहा था कि अब दूसरा दर्द ना आए, किसी भी तरह से ऑपरेशन हो जाए। मैं यही सोचती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो टाइम ऐसा था जब मैंने 100 बार हर दर्द में मैं चिल्लाती थी कि मुझे नहीं करवानी नॉर्मल डिलीवरी, मेरा ऑपरेशन करा दो, मुझे सिजेरियन ही करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मैं ये दर्द नहीं हैंडल कर सकती। उसी बीच मुझे ख्याल आ रहा था, मेरी एक फ्रेंड है, मेरे बैचमेट सपना, उसके सेकंड बेबी उसने अभी डिलीवर किया और उसके दोनों बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हुए। मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बहुत ब्रेव हो, तुम मुझे मोटिवेट कर रहे थे, तुम बहुत ब्रेव हो और तुम हैंडल कर लोगी, तुम कर सकती हो। मुझे उस समय लग रहा था यार प्लीज़, मैं लाइफ के सारे चैलेंजेस फेस कर सकती हूँ पर ये नहीं फेस कर सकती हूँ, बस नेक्स्ट पेन से पहले मेरा पेट कटवा के जल्दी से बेबी डिलीवर करा दो, मैं नेक्स्ट पेन नहीं झेल सकती हूँ। तो ये ऐसी कंडीशन थी। ऐसे 2 से फिर 2:30 बजते हैं, 2:30 बजे के बाद 2:30-3 के आसपास होगा। इवन बीच में मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं, मैंने सोचा था कि मैं जब डिलीवरी टाइम होगा तो मैं अपना वीडियो शूट करूँगी वहाँ पर, लेकिन हम ऐसे पहुँचे सिंपल एक रूटीन चेकअप के लिए। मम्मी ने बोला कि एक बार चल के देख लेते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं कि पेन हो रहा है तो ट्रू पेन है या फॉल्स पेन। तो हम गए थे ऐसे ही नॉर्मली कि भी आ जाएंगे, बट वहाँ पर डायलेट ही हो चुकी थी तो फिर आने का कोई मतलब ही नहीं था। और मैं वो मिस, तो मेरे हस्बैंड अब बीच में मुझसे बोल रहे, पूजा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तुम्हारा फ़ोटो खींच लूँ। आई वॉज लाइक मुझे इतना पेन हो रहा है और फ़ोटो खींच लूँ। तो उस टाइम पे मैंने उस बात का कोई जवाब देने वाला दिमाग ही नहीं चला, बस मैंने सुना, इग्नोर किया। पेन बहुत हो रहा था, बार बार वो बेबी का हार्ट बीट, फीटल हार्ट रेट चेकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ आ रहा था, मुझसे तो करवट भी नहीं ली जा रही थी सीरियसली। तब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब 2:30 से 3:30 तक मुझे 1 घंटे बहुत पेन हुआ है। और 3 बजे के बाद ना तो वो जो पेन होता है, वो पेन की बजाय वो ऐसे पुश सी अर्ज आ रही थी, मतलब ऐसे मैं लेटी थी, लेट के उठ जा रही थी बार बार, इतना पुश प्रेशर फील हो रहा था बार बार, हर पेन के साथ एक पुश फील हो रहा था। मैं स्टाफ से बार बार बोल रही थी कि मुझे पुश की फीलिंग आ रही है, मैं नहीं कर, तो वो बोल रहे थे मत करो, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है कि फीलिंग आ रही है। मैं रोकने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हो रहा था, वो पुश ही हो रहा था। फिर अराउंड 3:30 मुझे लेबर रूम में ले गए हैं और उन्होंने चेक किया तो बेबी का हेड बाहर आ चुका था, आई मीन दिखने लग गया था, जो भी उनके हिसाब से हो। तो उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और 3:45 पे 43-45 पे बेबी डिलीवर हो गया, मतलब लेबर रूम में जाने के 15-20 मिनट के अंदर बेबी डिलीवर हो गया है। डिलीवर होने के बाद अब मैंने ऐसे, बेबी मेरा लेफ़्ट में ही था, मेरी ऐसे नज़र गई और मैंने देखा घोरा सा पीठ दिखाई पड़ी, फिर एकदम से पलट गया बेबी, तो मुझे मालूम पड़ा बेबी बॉय हुआ है। और फिर वो लेकर के चले गए बेबी को। और फिर मुझे अब लग रहा था कि अब प्लेसेंटा डिलीवर कराएंगे। मैंने वीडियोज़ में देखा था कि प्लेसेंटा डिलीवर होने की जो ड्यूरेशन होती है, कभी कभी वो 5 मिनट भी नहीं लगते और कभी कभी आधा घंटा भी लगता है। तो मुझे लग रहा था मुझे और पुश करना पड़ेगा, बट मुझे मालूम ही नहीं पड़ा प्लेसेंटा डिलीवर कब हो गया। डॉक्टर ने स्टिचेस वगैरह लगाए, और स्टिचेस का भी बड़ा इशू रहता है, आपके उस प्राइवेट पार्ट को कोई टच कर रहा है तो ऑब्वियसली आप अनकंफर्टेबल हो गए। अब वो बोल रहे हैं ढीला छोड़ो, बॉडी को ढीला छोड़ो, वो मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। हर मैं कोशिश कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो अपना जो भी बेस्ट था मैं दे रही थी, बट डॉक्टर बार बार डांट रही थी ढीला छोड़ो। तो फाइनली बेबी आ जाते हैं। हाफ एन आवर के बाद मैं अपने रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ, बेबी से मिलती हूँ, लेकिन बेबी को भी लेने का कोई मेरा चांस नहीं था। नानी के पास ही बेबी था, सारे लोग फोटोज़ में लगे हुए थे क्योंकि नानी ने किसी को भी बेबी को नहीं दिया था। कोरोना टाइम है, शी डजंट वांट एनीबॉडी टू टच द बेबी। तो फिर थोड़ी देर बाद बेबी मेरे पास आता है, लिटाया जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फिर से नानी के पास चला जाता है। तो ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी की कहानी। हाँ, पेन देखिए, जब हमारे उस पर्टिकुलर कनाल से, वजाइनल कनाल से बेबी पास हो रहा है, तो जब पास होगा और फैलाव होगा तो उस टाइम पे हमें पेन होगा, बट पेन की ड्यूरेशन बहुत कम थी। मैं सीरियसली उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब हो गया तो उसके बाद मुझे लगा मतलब सबसे सुनती थी तो मुझे लगा कि यार कितनी मेरी
ईजी डिलीवरी हुई। लेकिन इसके पीछे अगर मैं बताऊं तो मैंने बहुत पहले से अपने आप को रेडी करना शुरू कर दिया था। मतलब ये था कि ठीक है, लास्ट डे क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन होता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। मैंने एक्सरसाइजेस करी, प्रॉपर रूटीन फॉलो किया, मैं वॉक रेगुलर करती थी, और जो कुछ भी ज़रूरी था, कुछ योगासन होते हैं वो सब भी करती थी, जिससे कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मैं बढ़ रही थी। अब डिलीवरी मेरी कैसी होती है, रिज़ल्ट मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं वो सब कर रही थी। तो मैं जल्द ही आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स किए, योगा एक्सरसाइज जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी में जिनसे मुझे हेल्प मिली है, इससे आप सबको भी हेल्प मिल सकती है। और 100% अगर आप वो फॉलो करते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी और एक हैप्पी एक्सपीरियंस के साथ होगी। कि कहते हैं ना कि एक दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं दूसरे फ्रेंड से सुनती थी तो मुझे लगता था कि यार इट्स टू डिफ़िकल्ट, बट अगर आप अपनी बॉडी को, अपने आप को रेडी कर लेते हो, लाइक यार आपको, लेट्स सपोज कि आपको रेस में दौड़ना है और उसी दिन आप दौड़ना शुरू करते हो, तो जीतने का तो चांस ही नहीं है, और उसके बाद उतना आपको कवर भी करना है और जीत की कोई श्योरिटी भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आप उस दिन विन करोगे। हम एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो कितने हाथ पैर दर्द होते हैं, और अगर आप बिल्कुल भी अपनी बॉडी को नहीं चेंज कर रहे हो और उसी दिन इतना ज़्यादा बॉडी वर्कआउट करती है, तो ऑब्वियसली ये पस्त हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और मुझे इसका फ़ायदा मिला, डिलीवरी के बाद मेरी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हुई, क्योंकि वो मेरा स्टैमिना इतना बिल्डअप हो गया था, और मेरी वो जो वर्कआउट का रिज़ल्ट था वो ना केवल डिलीवरी टाइम में बट उसके बाद भी बहुत हेल्पफुल हुआ। तो आज के लिए हम बस यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।